हम लोग चीज़ों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और मन चीज़ों को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो हमें पूरी तरह जकड़ देता है। हमें पकड़ना क्यों? इनसे बचे। दूसरी बात, कंपैरिजन, तुलना करते हैं। हमें मेरे पास ये है, उसके पास वो है ना? आप जब तुलना करोगे अपने से दूसरों की या दूसरों से अपने की, तो ये कंपैरिजन का जो भाव है वो मन को अशांत करता है। अरे भाई देखो, मेरा घर तो ऐसा, उसका घर इससे अच्छा, मेरी गाड़ी ये है, उसकी गाड़ी इससे और अच्छी है, मेरी पहचान इतनी है, उसकी पहचान इससे ज़्यादा है, मेरे पास इतना धन है, उसके पास इतना धन है, मेरा इतना यश है, उसका उतना यश, मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, मेरे पति वैसे, उनके पति वैसे। ये जो तुलना है, ये तुलना क्या करेगा? तुम्हें परेशान करेगा। जब हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं तो हमें वो नहीं दिखता जो हमारे पास है, सदैव वो दिखने लगता है जो दूसरों के पास है। जो हमारे पास है वो हमें नहीं दिखता, हमें वो दिखता है जो दूसरों के पास है। और ध्यान रखना, जब तक दूसरों की चीजें देखोगे तनाव में रहोगे, अपनी चीजें देखोगे संतुष्टि में रहोगे। किसको देखना है? अरे मेरे पास जो है क्या वो सफिशिएंट नहीं है? हकीकत में वो पर्याप्त है और औरों से बेहतर है, लेकिन हम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को कम तराक रहे हैं और अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में खुद को कमजोर कर रहे हैं। बंद करो ये सब काम। किसी से किसी की क्या तुलना करना? किसी से किसी की क्या तुलना करना? अपना जो है उसको चलने दो। आजकल इस तरह के कंपैरिजन में लोगों को बड़ा तनाव होता है। पति दफ्तर से घर आया, पत्नी ने कहा बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ करो। पति ने कहा क्या हो गया? बोले देखो, अपना फ्लैट 5,000 रुपये महीने का है, मेरी सारी सहेलियाँ 10,000 रुपये महीने की फ्लैट में रहती हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो नज़र नहीं मिला पाती। अपना फ्लैट 5,000 रुपये महीने का है, मेरी सारी सहेलियाँ 10,000 रुपये महीने वाली फ्लैट में रहती है, मैं मिलती हूँ तो कभी उनसे नज़र नहीं मिला पाती। पति ने कहा अपना फ्लैट अच्छा है, काम चल रहा है, क्या करना है, अपनी जो आमदनी है उसके हिसाब से फ्लैट अच्छा है। बोले नहीं नहीं, ये फ्लैट में मैं नहीं रह सकती, आप कैसे भी करो अपनी आमदनी बढ़ाओ और हमें अब 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जाना है। ठीक। 2 रोज बाद पति आया, दूर से आवाज़ लगाते हुए कहा अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया 10,000 कर दिया। क्या कहानी है? ये आदमी को अंदर से तोड़ने वाली वृत्ति है। आप अपने अंदर उतर करके देखो, तुम्हारा मन हमेशा तुलना करता है कि नहीं करता है? एक दूसरे से एक दूसरे की तुलना, ये तुलना ईर्ष्या और द्वेष को उत्पन्न करते हैं। इसे हमें मोड़ना होगा। मन की मानोगे तो तुलना का भाव आएगा। तीसरा, अतीत की स्मृतियों में और भविष्य की कल्पनाओं में खोना। कुछ भी हो गया, मेरे साथ ये हुआ था, चीज़ों को पकड़ करके बैठे रहना। 20 बरस पहले कोई घटना घटी, आज भी उसे पकड़े और याद आते ही एकदम तनाव में।
और भविष्य कल क्या होगा उसकी चिंता में। संत कहते वर्तमान में जीने का अभ्यास करो, अतीत की स्मृतियों से बाहर आओ, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो। वो तुम्हें उलझाएंगे, परेशान करेंगे। जो वर्तमान है उसे देखो, तो जीने के लिए तो वर्तमान ही है। अतीत से अनुभव लो, भविष्य के प्रति सतर्क रहो, लेकिन अतीत की स्मृतियों में मत खो और भविष्य की प्रति शंका से मुक्त रहो। सतर्क रहना और शंका करना बड़ा अंतर है। कल मुझे क्या करना है इसके बारे में आज सोचना समझदारी है, लेकिन कल कुछ हो न जाए इसकी चिंता में उलझना पागलपन। मन क्या करता है? मन या तो अतीत में उलझाता है या भविष्य में भ्रमाता है। यही है ना, ये चीजें मन की है। तो मन की मानोगे तो तनाव बना रहेगा। मन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाने देगा जब तक मन की मानोगे। मन तो चाहेगा सब मैं जैसा चाहूं वैसा हो। मन बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जो चाहे वो कर पाए। हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करो? मन की मानने की जगह मन को मनाना शुरू कर दो। तनाव मुक्ति का उपाय मन को मनाना सीखना। मन जब कुछ चाहता है तो मन में बड़ा उद्वेग उत्पन्न होता है। यही उद्वेग तनाव को जन्म देता है। और अगर हमने उस समय मन को मनाना सीख लिया, तनाव शांत। अभी आप लोग यहां बैठे हो, बड़ी निश्चिंतता से बैठे हो कि नहीं? कंफर्ट फील कर रहे हो? पर आपके पास कोई कंफर्ट है? सामान से फर्श पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, फिर भी बड़े निश्चिंत हो। क्यों? क्यों? महाराज मन बनाकर आए हैं, प्रवचन सुनना है ना? और आप मान लो किसी के घर गए और वो आपको ऐसी फर्श पर बैठने के लिए बोले, और वो भी तब जब वो खुद सोफा पर बैठे हो, क्या होगा? बोलो, क्या होगा? हैं? एक्सेप्ट करोगे? क्यों? जिन चीजों के साथ मन राजी होता है वह प्रतिकूल होने पर भी अच्छा लगता है, और जहां मन राजी नहीं वह अनुकूल में भी अच्छा नहीं होता। ये सार है सबके जीवन के अनुभव का। तो क्या करना है? मन को मनाओ। मन को क्या कह के मनाओ? चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, वे अपने नियमों से नियंत्रित होती है। इतनी बातें मन में बिठाल दो। ये कूड़ है। घटनाएं घटेगी, चीजें होगी, पर मेरे मन के अनुरूप वो नहीं हो सकती। नैमित्तिक संबंध है। तूने चाहा लेकिन नहीं है, ठीक है, मन को मनाना सीखो। एक बार की बात, कड़ाके की ठंड थी, 30 दिसंबर का दिन। भोपाल से हमें भोजपुर जाना था। रात भर घने बादल, बारिश हुए। सवेरे भोजपुर पहुंचना था। हम लोग एक गांव में रुके हुए थे। बारिश तेज और कार्यक्रम निश्चित था।
1 जनवरी का 31 तारीख का 2 दिन का कार्यक्रम था, उसमें हमें पहुंचना था। बारिश तेज, क्या करे, हम लोगों ने सोचा आधा घंटा बारिश नहीं होगी तो निकलेंगे। 30 मिनट हो गए, बारिश नहीं हुई। हमने कहा निकलो। 5 मिनट चले और तेज बारिश शुरू। 5 मिनट चले और बारिश चालू, और साए साए हवा, इतनी तीखी हवा कि कान में हम लोगों को हाथ लगाना पड़ा, कान में पानी न घुस जाए, बौछार युक्त। 13 किलोमीटर चले। अब तो निकल गए तो कोई उपाय नहीं, चल रही है, चले, उमंगों से भर करके चले। हम लोग भी चले, हमारे साथ जितने श्रावक श्राविकाएं थी वो भी चले। भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके जब कक्ष में आए तब पानी रुका। लगभग 2-2.5 घंटे निरंतर बारिश होती रही। अब आहार चर्या को उठे। ठंड तो थी। देखो, मन को मनाने का खेल आपको बताता हूं, और साधना क्या है ये आपको बताना चाहता हूं। जब आहार को निकले तो मन में आया कि आज अच्छा तेज गरम पानी मिल जाए तो अच्छा है। तेज गरम पानी, ठीक है। अब एक वहाँ के जो एक लालचंद जी बाबा जी थे, जो वहाँ के बड़े क्षेत्र के उद्धारक और सेवक थे, मैं उनके चौके में चला गया। उन्होंने जो चौका लगाया था, जो कमरा था, बहुत छोटा 8 बाई 10 का कमरा होगा, छोटा सा कमरा। मेरा जो आसन लगाया, दोनों तरफ दरवाजे, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा साए साए। मन ने कहा यहाँ तो बहुत तेज हवा। इधर उधर देखा, कोई शिफ्ट करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि बाकी जगह उनका सामान रखा था, चौका लगा था। हमने कहा भैया ठीक है, बंद करेंगे, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। चलो, आज तपस्या का मौका है, करो तपस्या। अब वो आहार के लिए उनने सारा सामान 8:30 बजे से थाली में सजा के रख रखा था। सब चीज एकदम चीड़। जब दिया तो एकदम ठंडा। अब बताओ, ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हो तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? निश्चित प्रतिक्रिया तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? हाँ, जब आया ठंडा, मैंने तुरंत अपने मन से कहा और गरम की इच्छा रख। अब जो कुछ है शांत भाव से लो और इसे अपनी तपस्या बनाओ। आपको आश्चर्य होगा, मैंने वैसी स्थिति में शरीर कांप रहा है, हवा तो चल रही है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, भरपेट आहार जैसा लेता हूं वैसे ही प्रसन्न भाव से लेकर आया, कोई तनाव नहीं। ये क्या है? मन को मनाने की कला। इसी का नाम साधना है। मन को जानो, मन को साधो, मन को मनाना सीखो। मन की मानोगे परेशान होगे, और मन को मनाने में समर्थ हो जाओगे, हर पल प्रसन्न बने रहोगे। मनाना सीखो। तो कई बार ऐसे मन के प्रतिकूल चीजें होती कि नहीं होती? सुबह से सोने तक अनुकूल कम, प्रतिकूल ज्यादा होते हैं। तो उसको भैया मना लो, भैया ठीक है, चलो यही ठीक है। थोड़ी सोच को पॉजिटिव बना लो। मैंने सोच लिया यही आज की तपस्या है, ज्यादा हम तपस्या नहीं कर सकते। सोच बदलने पर समस्या भी तपस्या बन जाती है, और सोच बिगड़ने पर तपस्या भी समस्या दिखती है। सोच बदलो। जब भी कुछ हो, मन को मनाना सीखो। आप सबके जीवन का अनुभव, किसी बात के प्रति आप मानसिक रूप से तैयार हो
वो काम आपने जैसा सोचा वैसा हो और आप उसके लिए अड़े हुए परेशान भी हैं। बाद में आपको किसी ने समझाया, मोटिवेट किया, आप मान गए और उसके विरुद्ध चीज़ों को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप सहज बने हो। होता है कि नहीं होता है? क्यों? सामने वाला भी बोलता क्यों भाई आज बहुत खुश दिख रहा, बोले वो मान गया। क्या किया? मान गया। तो कोई दूसरा तुम्हें मनाए और तुम मानो, ये पराधीनता है। खुद के मन को खुद से मनाओ, ये साधना है। खुद के मन को खुद से मनाना सीखिए। ठीक है, थोड़ी सी सोच को बदलना है और कुछ नहीं करना है। भाव बदलते ही विचार बदल जाते हैं, विचार बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। भाव बदल दो, ठीक है, चलता है। अभी हमने ऐसा सोचा था, कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही स्वीकार है। ध्यान रखो, जो चीज़ें बदल सके उसे बदलने की कोशिश करो और जो ना बदले उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। हर पल आनंद रहेगा। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का एक तरीका है। तो मन को मनाना सीखिए। फिर क्या कीजिए? मन को मोड़ दीजिए, मन को दिशा दीजिए। मन उद्विग्न है, मन क्षुब्ध है, मन व्याकुल है, मन परेशान है, उसी परिस्थिति में रहेगा। एक बार मन मान भी गया लेकिन बार बार वहीं जाएगा। तो क्या करना है? मन को थोड़ा टर्न कर दो, मन को मोड़ दो, उसे किसी दूसरे डायरेक्शन में लगा दो। यही मन को साधना है। दमन मन का को साधना नहीं है। दबाने से मन नहीं सधता, मन से लड़ना नहीं है। मन को अपना मित्र बनाना है। मोड़ दो, प्यार से मना लो मन को और उसके डायरेक्शन को मोड़ दो, काम खत्म। मन से लड़ने वाले हार जाते हैं और जो मन को मोड़ते हैं वो तर जाते हैं। चिंतन की दिशा को बदल दीजिए। मन के मुड़ते ही जीवन बदल जाता है। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, मन के मुड़ते ही, विचार के बदलते ही संसार कैसे बदलता है। अक्सर मैं ये सुनाता हूँ, आज के संदर्भ में ये प्रसंग बहुत उपयोगी। सम्राट सैनिक भगवान महावीर के समूह शरण में दर्शनार्थ जा रहा था। रास्ते में देखता है एक मुनिराज ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। मुद्रा तो ध्यान की है लेकिन पूरी तरह कोपाविष्ट, आंखें लाल, भ्रुकुटियां तनी, बाहु फड़फड़ा रहे। मुनि महाराज और इतनी कोपाविष्ट मुद्रा देखकर राजा सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय उनकी वंदना की और वो चल दिया भगवान के चरणों में। और भगवान के समो शरण में पहुंचकर उसने भगवान से सवाल किया कि भगवान, अभी अभी मैं एक मुनिराज के दर्शन करके आया हूँ। मुनि महाराज तो समता की मूर्ति होते हैं, उनके चेहरे पर इतना क्षोभ क्यों? तो भगवान ने कहा कि सैनिक, जिस समय तुम वहाँ से आ रहे थे उस समय वे तीव्र रौद्र ध्यान में मग्न थे। अगर ऐसे ही टिके रहेंगे तो सातवें नरक के जाने योग्य हो जाएंगे।
भगवान का उपदेश पूरा हुआ, श्रेणिक लौटा लगभग 2-2.5 घंटे बाद। जब लौटा तो देखा तो वहाँ का माजरा ही कुछ और था, नजारा ही बदल गया। देवता उनका केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। श्रेणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जिसको नरक जाने की बात कह रहे थे उसको वो मुक्त हो गया, ये क्या है? पता लगाया तो वास्तविकता सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो मुनिराज कोई ऐसे वैसे मुनिराज नहीं थे, एक बड़े राजा थे। उन्होंने वैराग्य से प्रेरित होकर अपने बेटे को अल्प वय में राज्यासीन करके दीक्षा ले ली। दीक्षा के उपरांत उनके मंत्रियों की नीयत खराब हुई। उनने उनके बेटे और रानी को छल पूर्वक राज्य से निर्वासित कर दिया, पूरा राज हड़प लिया। राज हड़प के बैठ गए। अब महाराज तो ध्यान में मग्न थे। कुछ मन चले लोग उधर से गुजरे, बोले देखो ये तो हाथ पर हाथ धर कर बैठा है, लेकिन इनके मंत्रियों ने इसका पूरा राज हड़प लिया। ये शब्द कान में गए, अंदर का मोह जाग गया। उसी समय राजा श्रेणी उधर से गुजर रहा था। अच्छा मेरा राज हड़पा, अभी क्या समझता है? अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा। और कहते हैं कि जब उनको गुस्सा आता था तो वो अपना कटार निकालते थे, और कटार निकालते समय अपनी मुकुट संभालते थे। उनकी आदत थी। भूल गए कि मैं मुनि महाराज हूं। वो राजा बन गए और कटार निकालने के लिए कमर में हाथ रखा, दूसरा हाथ मुकुट में। तभी ख्याल आया कौन राजा कौन रानी, किसका राज्य, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य। मैं तो मुनि हूं, इन सबको लात मार कर निकला हूं। अब मैं किसी जड़ साम्राज्य के पीछे नहीं, अपने भीतर की चेतन सत्ता को संभालूंगा। मैं भीतरी साम्राज्य को उद्घाटित करूंगा। और ये भाव आते ही उनने अपने विचारधारा को मोड़ी, उनका मन आत्म केंद्रित हुआ। तत्क्षण अपनी निंदा गरहा की, आत्मशुद्धि करके शुद्ध आत्मा के ध्यान में निमग्न हुए। केवल अज्ञान हो गया। यह है मन को मोड़ने का कमाल। मन मोड़ लो, फ्लेक्सिबल बनो। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं। धुन का पक्का होना एक गुण है, पर जिद्दी बनना दुर्बलता। ठान कर काम करो, पर जिद्दी मत बनो। जिद्दी तुम्हारे जीवन को रद्दी बनाएगा। जिद्दीपन से हटो, जिंदा दिली से जियो। जीवन में आनंद तब है। मन को मोड़ना सीखिए, चीजों के साथ एडजस्ट हो जाए। अपने मन को पानी की तरह बनाओ। मन को पानी जैसा बनाओ, बर्फ जैसा नहीं। पानी के लिए क्या है? पानी को जिस बर्तन में डालो पानी एडजस्ट हो जाता है, होता है। और बर्फ के लिए उसको कूचना पड़ता है ना? पड़ता है। अपने मन को देखो, तुम्हारा मन कैसा है? पानी जैसा या बोलो बर्फ जैसा? हाँ, तो उसको थोड़ा पानी बनाओ ना। पानी बनाने की कला सीखो। मन को मोड़ने का मतलब यही है, और इसी का नाम साधना है। मन को जानो, मन को साधो, तब मन की शुद्धि होगी। और जब मन की शुद्धि होगी तभी मन से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। मन को मोड़ना सीखिए, और नहीं तो फिर आखिरी स्थिति है आप लोगों की, मन को आप तोड़ देते हो। क्या करते हो? तोड़ देते हो। बहुत लोग हैं जो अपनी मन की चाहते हैं, हो पाता नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है जो चाहते वो होगा ही नहीं, जो मन की चाहेंगे वो परेशानी रहेंगे। अब वो मन को मनाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, मन मार के बैठ जाते मुंह लटकाए।
होता है, वैसे लोगों के हृदय में घोर हताशा होती है, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा है। आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था कि भारत में 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ये रिपोर्ट मुझे उन दिनों DNA में